प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त टी आर शर्मा आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 12 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से 2 प्रकरणों के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रकरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए आज हम इसका कुछ वेगावलोकन करते हैं, स्वमूल्यांकन करते हैं एक गूगल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। उससे पूर्व हम थोड़ा चलता-चलता इसको थोड़ा-सा फिर समझ लेते हैं। तो चौथा जो प्रकरण है हमारा, उसको हम पढ़ रहे हैं पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसके अंतर्गत पत्रकारी लेखन क्या है, ये आपने पढ़ा है। समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 ककार कौन-कौन से होते हैं समाचार लेखन के, फीचर क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है, विशेष रिपोर्ट क्या होती है और विचार परक लेखन क्या होता है, संपादकीय लेख क्या होते हैं। तो ये सभी कुछ चीज़ों को आप पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा-सा मैं आपको थोड़ा-सा पुनरावृत्ति इसकी करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पत्रकारीय लेखन होता क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, समाचार या किसी भी मीडिया के लिए जो भी आप समाचार लिखना चाहते हो या कोई भी लेख लिखना चाहते हो, उसको हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं, क्योंकि इसकी एक विशिष्ट शैली रहती है, एक अंदाज़ रहता है एक नया लिखने का, ताकि इसमें एक प्रभाव बना रहे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो समाचार पत्र के लिए जो कार्य करते हैं, उनको हम पत्रकार कहते हैं, लिखने का कार्य करते हैं। तो ये पत्रकार कई तरह के होते हैं, कुछ पूर्णकालिक होते हैं, कुछ फ्रीलांसर होते हैं यानी स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, जो कभी-कभार किसी समाचार पत्र के लिए लिखते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, हम सीधा ही कि समाचार कैसे लिखा जाता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो आप प्रिय विद्यार्थी जानते हैं कि समाचार क्या होता है, इसकी विशेषताएँ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। समाचार क्या होता है कि कोई कोई विशेष घटना जो आपको प्रेरित करे, ये कुछ सोचने के लिए मजबूर करे, ऐसी कोई घटना जो आपके लिए एक उपयोगी भी रहती है, उसी को हम समाचार कहते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, उसे हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। तो ये उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, ये आप पूर्व में विस्तार से पढ़ चुके हैं। थोड़ा-सा वर्णन मैं यहाँ कर रहा हूँ। जैसे कहानी कहने की एक शैली होती है जिसको हम कथात्मक शैली कहते हैं, उसमें पहले भूमिका होती है, उसके उपरांत उस कहानी का विकास होता है, द्वंद्व होता है बीच में और अंत में क्लाइमेक्स होता है जिसको आप चर्म कहते हैं। तो इसके विपरीत इसका उल्टा जो होता है, तो ये तो जैसे कहानी चलती है, पहले थोड़ा-सा भूमिका होती है, थोड़ा-सा फिर विकास होगा कहानी का, तो एक सीधा पिरामिड में वो बढ़ता है। परंतु समाचार लिखने का जो एक क्रम रहता है, उसको हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इसमें हम क्लाइमेक्स को पहले कह देते हैं और क्लाइमेक्स पर ही हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़्यादा विस्तार रखते हैं। उसके बाद हम विकास, उसका जो घटना घटी है, जो समाचार घटा है, उसकी थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं। फिर अंत में कुछ एक लाइनों में हम इसका समापन कर लेते हैं। तो इस तरह से घटते क्रम में हम बात को करते हैं। तो इसको हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, जो समाचार लेखन का एक महत्वपूर्ण शैली है। तो आइए अब हम चलते हैं कि समाचार लेखन में 6 ककार कौन-कौन से होते हैं। तो इनके बारे में एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप विस्तार से इसको पहले पढ़ चुके हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इन सभी प्रश्नों के लिए समाचार में स्थान रहता है। तो ये 6 ककार को आपने ध्यान से देख लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। तो आगे हम बात करते हैं अब फीचर क्या होता है। ये भी एक पत्रकारीय लेखन का एक विशेष महत्व रखता है फीचर, कि किसी भी समाचार पत्र के लिए कि फीचर एक ऐसा ही समाचार मान लीजिए कि ऐसी घटना जिसको एक मनोरंजनात्मक, विश्लेषणात्मक और एक अच्छे खुशनुमा अंदाज में जिसको आप पेश करते हैं, जिससे पढ़ने वाले का थोड़ा-सा वहाँ पर ध्यान बना रहे, आप बाँध के रखें पढ़ने वाले को, पाठक को। तो इस तरह का जो तरीका लगाया जाता है उसको हम फीचर कहते हैं। तो फीचर में ये विशेषताएँ होती है, उसमें जो भाषा होती है वो ऐसी बिल्कुल मुहावरों वाली भी हो सकती है कि इसमें ऐसा कोई निश्चित नियम तो नहीं कहा जा सकता है कि भाषा का रहता है, परंतु एक बात ज़रूर है कि भाषा बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि एक श्रोता या पाठक उसको, आपकी उस बात को अच्छी तरह से समझें और पूरे लेख में वो आपके साथ बना रहे। तो ये फीचर की हम बात करते थे। तो समाचार पत्रों में फीचर आए दिन छपते रहते हैं और बहुत चाव से लोग इनको देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं।
तो फीचर कैसे लिखें, आपके पास देखो एक उदाहरण फीचर का दिया गया है यहाँ पर, सुल्फे की लत। तो आगे चलते हम, अगला जो हम बात करते हैं विशेष रिपोर्ट। तो किसी विशेष क्षेत्र में कोई बात अगर आपने कहनी हो, तो किसी विशेष विषय को लेकर के उसको ही हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट जैसे कि क्राइम वाली बात हो गई, कोई अपराध की हो गई, या कृषि से हो गई, या फिर विज्ञान जगत से हो गया, या कई इस तरह से अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। तो उसकी किसी एक विषय को लेना, किसी क्षेत्र विशेष का, उसी को उस पर एक रिपोर्ट लिखना, उसी को हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। तो ये भी एक लिखने की एक विधा है पत्रकारीय लेखन की। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक क्षेत्र का एक अपना अपना दायरा रहता है, अपना अपना क्षेत्र रहता है। हर पत्रकार किसी न किसी क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखता है। तो उसी को हम बीट भी कहते हैं, कि जो उस क्षेत्र में जो काम करता है पत्रकार, वो उसका बीट कहलाता है इस पत्रकारीय भाषा में। तो विशेष लेखन के बाद हम बात कर रहे हैं स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन क्या होता है कि कोई चिंतनशील या विचारशील व्यक्ति समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार को लोगों तक पहुंचाता है, तो उसको स्तंभ लेखन कहते हैं। स्तंभ लेखन की एक अपनी एक लेखन शैली होती है, और कुछ एक समाचार पत्र तो इन स्तंभों के माध्यम से ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो क्योंकि इसमें जो लिखने वाला व्यक्ति होता है वो काफ़ी अनुभवी होता है और अपने क्षेत्र में माहिर होता है, और लोग बड़े चाव से इन स्तंभों को पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ स्तंभ लेखन का यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये स्तंभ है जो प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका थी, उसका संपादकीय लेख है। संपादकीय लेख की हम बात करेंगे, संपादक के द्वारा लिखा गया लेख, उसको संपादकीय लेख कहते हैं। तो समाचार पत्र में संपादक भी अपनी राय रखना चाहता है, या उस पत्र, ये समाचार पत्र या पत्रिका का एक विचार क्या है किसी मुद्दे पर, तो उसको हम संपादकीय लेखन भी कहते हैं। तो ये भी विशेष एक रहता है पत्रकारी लेखन में। और संपादक के नाम पत्र, कई बार पाठक भी अपने विचारों को समाचार पत्र तक या उस माध्यम तक पहुंचाना चाहते हैं, पत्रिका तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो संपादक के नाम पत्र लिखते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो प्रकाशक या संपादक इन्हें प्रकाशित करता है अपने समाचार पत्र में। तो इस तरह से पाठकों की क्या राय रहती है, वो क्या जानना चाहते हैं, क्या समझते हैं, तो इसकी जानकारी हमको मिलती है संपादक के नाम पत्रों से। साक्षात्कार इंटरव्यू, ये भी एक पत्रकारीय लेखन की एक विधा है। तो इसमें भी एक दक्ष होना चाहिए एक पत्रकार को, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का साक्षात्कार लेने के लिए, ताकि सटीक जानकारी उसकी जुटाई जा सके। तो उसमें आप संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। प्रश्न पूछने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपके सामने कोई बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति या एक बड़े पद वाला व्यक्ति भी हो सकता है, तो आप बिल्कुल अपनी पत्रकारिता का धर्म का निर्वहन करते हुए प्रश्न पूछ सकते हैं बिना किसी दबाव के। तो इसके लिए आपको खुद कुशल होना चाहिए इस विधा में। तो ये तो था इंटरव्यू, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं। तो ये कुछ एक बातें हमने कही कि समाचार जो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। तो अगला जो प्रकरण हमारा है वो है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। और इस पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत कौन कौन से विशेष लेखन किए जाते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है विशेष लेखन, भाषा शैली कैसी रहती है, और विशेष लेखन के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो मैं बीट की बात आपको कर रहा था, या डेस्क की बात कर रहा था, कि विशेष लेखन क्या होता है कि पत्रकारीय जब इस क्षेत्र में आप जाते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई पत्रकार किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अपनी रुचि रखता है, अपनी महारत रखता है, अपनी दक्षता रखता है। तो संपादक या जो प्रकाशक होता है समाचार पत्र का, या किसी भी दूसरे
पत्रिका का या फिर मीडिया का, तो वो उस क्षेत्र में उसको लगा लेता है, सूचनाएँ एकत्रित करता है। तो उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र विशेष उसका होता है, तो उसको हम बीट के नाम से जानते हैं। और जो समाचार कक्ष में या फिर जहाँ पर पत्रकारिता का जो कक्ष होता है, जहाँ पर कोई समाचार प्रकाशित होता है, समाचार पत्र प्रकाशित होता है, वहाँ अलग-अलग डेस्क स्थापित किए जाते हैं सहायता के लिए। कुछ संपादन का कार्य करते हैं, कुछ सूचना एकत्रित करते हैं, तो इस तरह से उनको डेस्क कहा जाता है। तो यहाँ पर आप बीट की बात मैंने आपसे कर ली कि किसी भी पत्रकार का जो क्षेत्र विशेष होता है, उसको हम बीट कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो विशेष लेखन की भाषा शैली, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि उसको अपने क्षेत्र में महारत हासिल होनी चाहिए, और उसकी भाषा, उसका जो एनसाइक्लोपीडिया है, उसका जो शब्दकोश है उस क्षेत्र विशेष का, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग, जैसे कानून का क्षेत्र है तो उसकी भाषा, उसका शब्दकोश कुछ अलग सा रहता है, या फिर आर्थिक जगत का है, कोई शेयर वाली बात है, तो उसका शब्दकोश कुछ और तरह का होता है, शब्द कुछ और तरह के होते हैं। तो उन शब्दकोश के बारे में पर्याप्त जानकारी का होना आवश्यक रह जाता है उस क्षेत्र विशेष में काम करने वाले पत्रकार को। तो न्यूज़ पैक की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूज़ पैक एक विशेष लेखन, जब हम किसी समाचार के साथ, किसी विशेष घटना के साथ अपने विशेष लेखन को जोड़ते हैं, तो उसको हम न्यूज़ पैक कहते हैं। अर्थात कोई समाचार कोई घटित हुआ, उस पर ही हमने कोई विशेष लेखन का कार्य किया, तो उसको हम विशेष लेखन या न्यूज़ पैक के नाम से जानते हैं। न्यूज़ पैक ये एक पत्रकारी भाषा में शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे आप ध्यान से देख लें, समझ लें। तो ये जो मैं बीट की बात कर रहा था, विशेष लेखन के जो क्षेत्र होते हैं, बीट होती है, वो कौन कौन सी हो सकती है? अर्थ व्यापार हो सकता है, खेल हो सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो सकती है, कृषि हो सकता है, विदेश हो सकता है, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन हो सकता है, अपराध हो सकता है, सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, कानून संबंधी क्षेत्र हो सकता है। तो ये सारी हमने बीट, जो मैं पहले बात कर रहा था। तो यहाँ पर क्योंकि एक हर व्यक्ति हर बीट में उसकी महारत नहीं रहती है, तो इसीलिए अलग-अलग व्यक्तियों को वहाँ पर रखा जाता है पत्रकारिता का, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, विशेष लेखन के लिए। तो ये कुछ एक बिंदु अभी हमने पढ़े, ये 2 प्रकरणों के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी कुछ एक आप पढ़ेंगे, उन्हें भी आप थोड़ा-सा ध्यान दें कि व्यावसायिक शिक्षा देने वाले या व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाले कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को भी आपने थोड़ा-सा समझ लेना है। इससे संबंधित प्रश्न भी आपको आ सकता है। तो ये कुछ एक बीट्स के उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर कौन-कौन से बीट हो सकते हैं, खेल का है। यहाँ देखिए विशेष लेखन का यहाँ पर एक उदाहरण आपको समझाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे थोड़ा समझ लिया होगा और विस्तार से आपने इसको समझना भी है। और जो मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे, किन 2 प्रकरणों के आधार पर हम एक गूगल प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं, एक अपना मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तो यदि आपको उन प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, तो आप समझ गए होंगे इन दोनों प्रकरणों को। अगर आपका कहीं कमी रह जाती है तो कृपा करके आप इन दोनों प्रकरणों को एक बार पुनः दोहरा लीजिए, इससे संबंधित वीडियो देख लीजिए, या जो मैं अभी आपके पास से पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर अंक लाने का ये तात्पर्य नहीं है कि आपके कितने अंक आए, ज़्यादा आए, कम आए। यहाँ पर मेरा इतना सा थोड़ा-सा प्रयास रहेगा कि आप इन अंकों के आधार पर अपने को आंकें कि कितने अंक आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना समझ पाए हैं इन दोनों प्रकरणों को। आप कृपया अच्छी तरह से इनको समझ लें, पढ़ लें, बड़े आराम से इन प्रश्नों को करें और पूरे अंक प्राप्त करें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो आप इन उनके उत्तरों को इन प्रकरणों में ढूँढ सकते हैं और फिर सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आप अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो इस उम्मीद के साथ फिर कभी आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।